सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1300 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस युग को चिह्नित किया एक नए समूह ने, जिन्हें आर्य कहा जाता था। लेकिन ये आर्य कौन थे और इन्होंने भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया? आर्य एक घुमंतू जाति के लोग थे जो मूल रूप से मध्य एशिया के स्टेपीज से आए थे, कैस्पियन सागर के पार। लगभग 1500 ईसा पूर्व उन्होंने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की और उत्तरी भारत पहुंचे। विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नए चरागाहों की खोज या अन्य जनजातियों के साथ संघर्ष उनके प्रवास का कारण हो सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश के बाद ये आर्य उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बसे, विशेष रूप से सरस्वती और गंगा नदियों के किनारे। इनकी जीवन शैली सिंधु घाटी के शहरी लोगों से भिन्न थी। आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे जो गायों के पालन पोषण और सरल कृषि पर निर्भर थे। शुरुआत में उनकी जीवन शैली ग्रामीण और घुमंतू थी और वे छोटे छोटे कबीले में रहते थे। वे गांवों में रहते थे, अपने पशुओं के साथ यात्रा करते थे और सिंधु घाटी की तरह बड़ी और परिष्कृत शहरों का निर्माण नहीं करते थे। उनकी समाज व्यवस्था पारिवारिक संबंधों और मौखिक परंपरा पर आधारित थी, जो ज्ञान, मान्यताओं और कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती थी। इस युग को वैदिक युग कहा जाता है, जो वेदों के नाम से प्रसिद्ध है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। ये संस्कृत में रचे गए, जो आर्यों द्वारा लाई गई एक प्राचीन भाषा है। पहला वेद ऋग्वेद इसी समय रचा गया, जिसमें भजन, प्रार्थना और दार्शनिक विचार थे जो भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित करते हैं। समय के साथ आर्य घुमंतू जीवन शैली छोड़कर स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। छोटे छोटे कबीले जनपदों का निर्माण करने लगे। ये वे समुदाय थे जिनके पास एक साझा संस्कृति और नेतृत्व होता था। समाज धीरे धीरे आकार लेने लगा और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिससे समाज को विभिन्न भूमिकाओं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और कृषकों में विभाजित किया गया। आर्यों का प्रभाव भाषा और धर्म से भी आगे था। उन्होंने प्रारंभिक शासन प्रणाली विकसित की, सामाजिक ढांचे स्थापित किए और मौखिक परंपरा के माध्यम से शिक्षा को महत्व दिए। आज भी भारतीय संस्कृति और भाषा में उनके प्रभाव को देखा जा सकता है। आर्यों का ग्रामीण जीवन से शहरी बस्तियों में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व उन्होंने जनपदों के रूप में बड़े समुदायों का निर्माण शुरू किए। ये आरंभिक नगर संस्कृति, व्यापार और धर्म के केंद्र बन गए और उत्तरी भारत में पहली संगठित समाजों की स्थापना की। प्रारंभिक महत्वपूर्ण जनपदों में उत्तर में कुरु और पांचाल और पूर्व में कोसल शामिल थे। कुरु जनपद, जो वर्तमान हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था, एक संगठित राज्य का एक प्रारंभिक उदाहरण था। कुरु अपने कानूनों को व्यवस्थित करने और समाज को वर्गों में बांटने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत में शासन के शुरुआती रूपों में से एक को स्थापित किया, जिसमें शासक, योद्धा और ऋषि अपने लोगों का मार्गदर्शन करते थे। ये नगर और राज्य केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी थे। यहाँ मंदिर और बाजार स्थापित हुए, जो लोगों को व्यापार, पूजा और समारोहों के लिए एकत्रित करते थे। जैसे जैसे आर्यों का समाज बढ़ा, उनकी जटिलता भी बढ़ती गई। जनपद अधिक संगठित हो गए और हर राज्य ने अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और शासन प्रणाली विकसित की। शासक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरने लगे, उनके साथ योद्धा और पुरोहित भी थे। ये शासक अपने क्षेत्रों का शासन करते थे और अक्सर ब्राह्मणों की सलाह लेते थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षाओं का पालन करते थे। आर्यों ने एक प्रणाली विकसित की, जिसमें शासक अपने राज्य की रक्षा करते थे और बदले में लोगों से वफादारी और कर प्राप्त करते थे। लगभग 600 ईसा पूर्व तक ये छोटे जनपद बड़े और अधिक प्रभावशाली राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महान राज्य, इनमें मगध, कोसल और वत्स जैसे शक्तिशाली राज्य शामिल थे। इन राज्यों ने राजनीतिक शक्ति की शुरुआत की और प्राचीन भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग का आधार रखा। आर्यों की यात्रा ने उत्तरी भारत को छोटे कबीलाई समुदायों से शक्तिशाली राज्यों में बदल दिए। उन्होंने भाषा, समाज व्यवस्था और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया, जिसने भारतीय इतिहास को सदियों तक प्रभावित किए। हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन महाजनपदों ने एक दूसरे के साथ संघर्ष किया, गठबंधन बनाए और अंततः भारत के पहले महान साम्राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमारे साथ इस प्राचीन भारतीय इतिहास की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आर्यों और उनके प्रभाव की यह यात्रा पसंद आई, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय साझा करें। आपको किस प्राचीन राज्य के बारे में जानने में सबसे अधिक रुचि है? हमें कमेंट में बताएं।